जहाँ पर ये टेररिस्ट मौजूद हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भी जो है भेजे गए हैं और किसी ना किसी तरीके से बहरहाल ये टेररिस्ट जो वहाँ मौजूद हैं उन्हें मारा जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट नहीं होते जा रहे, कटते नहीं जा रहे, हम हटते नहीं जा बिल्कुल रहे। करते, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग ही यही है, हमें वो घसीटेंगे ज्यादा और मारेंगे कम। अब वो भी हमें घसीट रहे हैं। एक खामोशी और सन्नाटा पाकिस्तान की तरफ से भी है, कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन यकीनन हम मानते हैं इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, किस लिए? सिर्फ इसलिए। हाफिज सईद के लोगों ने किया है, या हाफिज सईद जिसको हम हमेशा से प्रोटेक्शन देते रहे और सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं। ट्यूशन जाने का टाइम है, आज हम काम कर रहे हैं, किन की वजह से कर रहे हैं? ये हुक्मरानों की वजह से कर रहे हैं। आपको पता चले कि 18 साल से लेके 35 साल के बच्चे पाकिस्तान में क्या सोच रहे हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझता और कई दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स की जो कि पाकिस्तान जो है जिन्हें फंड भी करता रहा है, जिन्हें पाकिस्तान जो है वो जिन्हें डिफेंड भी करता रहा है। और मैं कहती हूँ कि भाई अपनी गलतियों को मानिए। ठीक है, लेकिन मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों की समझ आ रही, इन लोगों को पता नहीं क्यों पॉइंट है ये। वो मुल्क को किस हाल पे ला रहे हैं, आगे इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है, कर्जे, इस मुल्क का मुस्तकबिल शरह सूद है। पाकिस्तान इसमें खामोश है। पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई, जिसे वो कहते हैं ना, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, सिर्फ उस लोग जो जो हुकूमत के अदारे हैं उस पर 37% पाकिस्तानी जो है वो ट्रस्ट करते हैं। ये काम करने बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। लेकिन ये ग्रुप सब इतने फैल चुके हैं कि शायद अगर ये कोशिश कर भी रहे हो तो इनसे कोई काम सही बन नहीं पा रहा हो। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। जो हमारी तो औकात ही है, वो लोग यहाँ पे मैच खेलने आपके पास नहीं आए, हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तो अभी हम वो पता क्या कह रहे हैं, पहले तो वो आए नहीं, एक बात, अब वो ये कह रहे हैं हमारे वहाँ पे आप पाकिस्तानी भी। अब 310 रुपये डॉलर हो रहा है, ठीक है, इस पे आवाम पे बोझ आ रहा है, दिनों दिन महंगाई हो रही है, ठीक है, हमारा मुल्क किल हो रहा है, ठीक है, बाहर की हुकूमतें हमें खरीद रही है, ठीक है, हमारे ज़मीर खरीद रहे हैं, ठीक है, इन लोगों को अपनी अय्याशियाँ, इंग्लैंड में इनकी प्रॉपर्टी हैं, सब कुछ इसका बाहर है, जायदादें। ये अब जो मरियम बीबी गई हुई ना बाहर, चोरनी की बच्ची, वो सब कुछ लेके भाग गई अब, ठीक है, इस पे महंगाई, ये आवाम पिसी हुई महंगाई की है, ठीक है, बिजली का बिल वगैरह, वो बिजली का बिल फोर्ड करेंगी या उसकी मेडिसिन करेगी, क्या करेगी, ये रोटी करें। तो ये हमें पहले सोचना चाहिए था, जब महंगाई हो रही थी तब तो हम निकल नहीं रहे थे, तब हम सो रहे थे। अब जब हालात बाहर हो गए, अब हम रो रहे हैं कि महंगाई होगी महंगाई होगी, तब क्यों नहीं निकले अपने लिए? मैडम, हमारे ज़मीन नहीं अच्छे है, ज़मीन जितनी देर तक जगाएंगे, ठीक है, जब हम बाहर निकलते हैं तो पंजाब पुलिस और वगैरह वगैरह की एजेंसी आ जाती है, ठीक है, उनको अरेस्ट करती हैं और डाले पे डाल के और घर चले जाती है। डर रहे हैं, इस वजह से वहाँ बाहर इस पर नहीं आ रही, ठीक है, इनकी औलादों को और इनकी बीवी बच्चों को उठा के ले जाती हैं। ये देखो उस्मान डार, उस सियालकोट वाला, उसके घर वालों को इसने घेर लिया है। क्या सियासत होती है आपस में? ये घर वालों का क्या मसला है, बताओ तो सही। सही बात है। मैं ये बात को, दोस्तों, मेरा प्रोग्राम है, ये किसी का भी प्रोग्राम है, जब तक हम अपने मुल्क की बुराई करना नहीं छोड़ेंगे ना, हमारे मुल्क की रेपुटेशन कभी अच्छी नहीं होगी। सियासतदान सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक को गाली देते हैं, दूसरे को गाली देते हैं, और इनकी आपस की लड़ाई के अंदर हमारे मुल्क की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। यहाँ से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, बताया ये जा रहा है कि जी जहाँ पर ये टेररिस्ट मौजूद हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भी जो है भेजे गए हैं और किसी ना किसी तरीके से बहरहाल ये टेररिस्ट जो वहाँ मौजूद हैं उन्हें मारा जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा, मार भी देना चाहिए। लेकिन बात सारी ये कि आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा कि ये कौन लोग थे। और अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट अपनी जारी की है जिसमें उन्होंने ये कबूला है कि उन्होंने जो है वो मारा है इन भारतीय फोर्सेस के जवानों को। और जो कि बहुत अफसोस की बात है, मुझे बहुत दुख है इनकी फैमिलीज के साथ और इनके दोस्तों के साथ, और जो लोग इन्हें नहीं भी जानते उनके साथ भी, कि वो इनके साथ जुड़े होते हैं और जो अपनी ड्यूटी करते हुए और एक तरह से इन बुरे लोगों को पकड़ते हुए जो सारी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, ये टेररिस्ट, उनके ऊपर एक्शन करते हुए इन्होंने अपनी जानें दी हैं। और पूरी हमदर्दी और पूरी तरह से सारी दुआएं जो हैं मेरी इन लोगों के साथ और इनकी फैमिली के साथ है। एज अ पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है इस वक्त इस शो को बनाते हुए कि मैं कैसे कहूं कि ये हाफिज सईद के लोगों ने किया है, या हाफिज सईद जिसको हम हमेशा से प्रोटेक्शन देते रहे और सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं है।
बात आ जाती है और कई दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स की, जो कि पाकिस्तान जो है जिन्हें फंड भी करता रहा है, जिन्हें पाकिस्तान जो है वो जिन्हें डिफेंड भी करता रहा है। और मैं कहती हूँ कि भाई अपनी गलतियों को मानिए, ये काम करने बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। लेकिन ये ग्रुप्स अब इतने फैल चुके हैं कि शायद अगर ये कोशिश कर भी रहे हो तो इनसे कोई काम सही बन नहीं पा रहा हो। लेकिन बहरहाल इनको करना तो पड़ेगा, पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, इन लोगों को कंट्रोल तो करना ही होगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है इनके पास। पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त पाकिस्तान का जिस तरह से नाम खराब हो रहा है, पाकिस्तान के लिए कई इंडियन मीडिया के लोग जो बहुत प्रोमिनेंट है, मीडिया के पर्सन हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई ऐसे ही कोई जिसे कोई जानता नहीं, बहुत नुमाया किस्म के मीडिया के लोग और बहुत प्रोमिनेंट किस्म के उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, वो भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये यहाँ तक बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जिसे वो कहते हैं ना जो पब्लिक सर्विसेज हैं, सिर्फ उस लोग जो जो हुकूमत के अदारे हैं उस पर 37% पाकिस्तानी जो है वो ट्रस्ट करते हैं। मीडिया पे सिर्फ 32% लोग पाकिस्तान में ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, अब आप ये समझ लें कि मीडिया पे सिर्फ 32% लोग पाकिस्तानी जो है वो ट्रस्ट करते हैं। पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनमें सिर्फ 30% 33% लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं। जैसे पहले मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो जो बैंकिंग कंपनी से लेके, पब्लिक सर्विस से लेके, टेक्नोलॉजी कंपनी से लेके, मीडिया से लेके, जो सबसे कम अदारा पाकिस्तान में जिस पे ट्रस्ट किया जाता है वो 20%। सो अब आप इमेजिन करें कि ये जो 18 से 35 साल की ब्रैकेट है, ये आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह का पाकिस्तान जो है वो शेप हो रहा है। सो इससे हमें पता चलता है ये कि क्या चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से हमारा जो बिहेवियर है वो बड़ा अनफॉर्चुनेटली आप समझें कि को अच्छा बिहेवियर नहीं है। उस सेंस में अगर आप देखें कि 84% पाकिस्तानी समझते हैं कि ख़वातीन का कोई काम नहीं है बस टू बी अ मदर, या मामा बनो या बीवियाँ बनो। ठीक है, जबकि दुनिया में 41% लोग समझते हैं कि नहीं, जो यही चीज़ समझते हैं। ये इट मीन्स कि 60% या 59% दुनिया में लोग समझते हैं कि नहीं, ख़वातीन को दे शुड बी अदर दैन मदर्स एंड वाइफ्स। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तानी जो मुआशरा है वो ख़वातीन को इनकॉर्पोरेट ही नहीं करना चाहता इन चीज़ों के अंदर, इन बिज़नेस, इन जॉब्स, इन एजुकेशन। उनको वो चाहते ही नहीं है फॉर मल्टीपल रीजंस। अब इसके ऊपर बड़ी सारी लंबी चौड़ी बहस जो है वो की जा सकती है। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक बड़ी बहस चली पाकिस्तान के अंदर, पुराना पाकिस्तान नया पाकिस्तान। एक लीडर थे इमरान खान साहब जो कि आजकल जेल में हैं। उनको थे कह रहा हूँ क्योंकि वो सुनने में आ रहा है कि वो इलेक्शन भी लड़ सकेंगे एंड सो एंड सो। अब कहा जाता है कि